वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बिहार स्पेशल के इस पार्ट में हम लोग बिहार के भूगोल को देखेंगे जो आने वाले हर तरह के बिहार के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, एसआई का हो या फिर किसी भी लेवल का एग्जाम हो जो बिहार से रिलेटेड है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बिहार के वनस्पतियां, जीव, झरने, प्रमुख अभ्यारण्य और इस तरह की बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं बिहार के कुल वन क्षेत्र कितनी है। टोटल वन क्षेत्र है दोस्तों, टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 7,299 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ये है 7.75% ऑफ टोटल एरिया। बिहार के जो टोटल एरिया है दोस्तों, टोटल एरिया का 7.75% है 7,299 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया किसका है? फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, और ये जो एरिया है दोस्तों टोटल एरिया का, वो आईएफआर जो है फ्रेंड्स, इंडियन फॉरेस्ट जो रिकॉर्ड है 2017 का, उसका जो है फ्रेंड्स 1.04% है पूरे भारत का। यानी कि बिहार में दोस्तों जो जंगल का जो क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, वो सिर्फ 1.04% है पूरे इंडिया का। तो बहुत कम वन क्षेत्र है हमारा, क्योंकि अधिकतर जो जंगली क्षेत्र था दोस्तों वो कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। आगे देखते हैं अधिकतम वन क्षेत्र। ठीक है, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट एरिया है वो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, और सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है वो है शेखपुरा। ठीक है, शेखपुरा जो दोस्तों बिहार का डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत कम है जंगली क्षेत्र। सबसे घना अगर वन क्षेत्र देखा जाए तो वो है पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। और जो नम पर्णपाती वन है, वेटेड जो एरिया है वो है किशनगंज, पश्चिमी चंपारण और कैमूर। ठीक है, ये नमी वाले सारे जगह हैं। ठीक है ना। और अगर शुष्क देखा जाए तो शुष्क जो पर्णपाती वन है, जो क्षेत्र है एरिया जंगल का, वो है बिहार शरीफ के एरिया, कैमूर, पूर्णिया और रक्सौल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो बिहार का उसके लिए। आगे देखते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यानों को एक एक करके देखते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर ये किस लिए प्रसिद्ध है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसकी स्थापना हुई थी 2 अगस्त 1989 को। ये है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है ना। इसकी जो एरिया है दोस्तों वो 880 वर्ग किलोमीटर से पूछा जा सकता है आपका एरिया। ठीक है, कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का एरिया कितना है टोटल, तो है 880 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से टच करता है और पश्चिम में हिमालय पर्वत से। ठीक है ना। और क्या है, गंडक नदी से भी घिरा हुआ है। तो ये जो एरिया है दोस्तों पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण का ये जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, इस एरिया में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। ये मूल रूप से बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वह पश्चिमी चंपारण में। इस तरह का सवाल कई बार पहले भी परीक्षाओं में आ चुके हैं। अगला देखते हैं हम दोस्तों, वो है भीम बांध अभ्यारण्य। भीम बांध अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 25 जून 1976 को। आपको इस डेट को ध्यान रखना है, किसी भी अभ्यारण्य का उसका डेट आपको याद रखना है, कब वो स्टेब्लिश हुआ था कब नहीं। ठीक है ना। ये दोस्तों है मुंगेर में, मुंगेर के जमुई जाने वाली जो सड़क है, मुख्य सड़क से टच करता है 10 किलोमीटर के अंदर। ठीक है ना, जंगलों के अंदर स्थित है। और यहाँ पे भीम बांध में लगभग आपको गर्म और ठंडे जल की 2 प्राकृतिक स्रोत भी मिलते हैं। ठीक है ना, गर्म जल कुंड और ठंडे पानी का जल कुंड। ठीक है ना, 2 प्राकृतिक स्रोत हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं। ये मिलते हैं भीम बांध में। उसे कहते हैं सीता कुंड और ऋषि कुंड। ठीक है, 2 तरह के कुंड भी है वहां पे। दोस्तों महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे तब अपनी जीविका के लिए भीम ने 2 स्रोतों को मिलाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था। यानी कि ये जो बांध है दोस्तों बना हुआ इसके अंदर, वो भीम के द्वारा बनाया गया है, ऐसा बोलते हैं कि ये महाभारत काल का है। ठीक है, तो आपको सब चीज एक हिस्टोरिकल चीज है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसलिए अधिकतर जो प्रसिद्धि है भीम बांध का वो है कीमती जड़ी बूटियों को लेकर के। बहुत सारी जड़ी बूटियां यहाँ पे मिलती हैं और लकड़ियों के लेकर के भी। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हमारे पास जो है वाइल्ड लाइफ जो सेंटर है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आप कह सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई
1979 को 1979 को ये 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, 1342 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, जिसमें करकट जलप्रपात है, तेलहर जलप्रपात है ना। ये क्या है, आकर्षक है थोड़े, और भी कई हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ज्यादा प्रचलित है। इसमें कालीधा और अनुपम झील भी है, इसमें मछलियां पाई जाती हैं। इस वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य जानवर में अगर देखा जाए तो बाघ है, तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू, सांभर, हिरन, चीतल, चौसिंगा और नीलगाय, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कहाँ पे, कैमूर में, ठीक है ना, कैमूर की पहाड़ियों में जो अभयारण्य बना हुआ है वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है, वो है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। ये दोस्तों 14 सितंबर 1971 को इसकी स्थापना किया गया था, और ये गया से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और बोध गया से 60 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ना। दोस्तों इस अभयारण्य का क्षेत्रफल है 259.5 वर्ग किलोमीटर, काफी छोटा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी है। यहाँ पे आपको तेंदुआ, हिरन, चीता, सांबर, चीतल वगैरह पाए जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वो गया और बोध गया के बीच में है, और ये इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1971 को। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है। इससे लेकर के बहुत बार कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1990 को। तो आपको इस डेट को याद रखना है। ये मीठे पानी वाले कछुए यहाँ पे पाए जाते हैं, और 135 से अधिक प्रजातियां भी हैं, ठीक है ना। यहाँ का यात्रा का समय हो दोस्तों अक्टूबर और जून का मंथ होता है, ठीक है ना। डॉल्फिन इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। तो डॉल्फिनों की संख्या जो है अभी रिकॉर्ड के हिसाब से 240 से 500 तक का है, ठीक है ना। तो डॉल्फिन के लिए जाना जा सकता है, और ये जो है दोस्तों कहाँ पे, भागलपुर में, ठीक है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है, वो है संजय गांधी जैविक उद्यान। आप इस अच्छी तरह परिचित होंगे, आप यहाँ पे विजिट भी कर चुके होंगे, पटना के अंदर है ये। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1983 को, ठीक है। पहली बार 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसी वनस्पति उद्यान में कई सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां वगैरह लगाई गई थी। 300 से अधिक जड़ी बूटियां थी, झाड़ियां थे, ठीक है। और बाद में फिर 110 प्रजातियां को लेकर के 110 से 800 तक की प्रजातियों के जानवर इसमें रखे गए, और ये एक बहुत बड़ा जैविक उद्यान बन गया, ठीक है ना। तो ये इसकी हिस्ट्री है। इसकी स्थापना हुई थी कब, 8 मार्च 1983 को, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाकी ये सारे बड़े बड़े थे, अब छोटे छोटे देख लेते हैं। जैसे कि कंवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है। इसकी दोस्तों 63.11 वर्ग किलोमीटर की इसका है दूरी, ठीक है ना, इतनी दूरी में फैला हुआ है। एक है नागी बांध पंछी विहार, जो कि जमुई में है, 7.91 वर्ग किलोमीटर की रेंज में। फिर है नकटी बांध, ठीक है, नकटी बांध वन्य जीव अभयारण्य जमुई में है, ठीक है, ये है 3.32 वर्ग किलोमीटर में। फिर आपको हो गया पंथ, जो कि राजगीर में है। इसकी जो एरिया है दोस्तों वो 36.84 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं उदयपुर, उदयपुर कंवर वन्य जीव अभयारण्य। इसे इस उदयपुर के नाम पे आप कभी राजस्थान में मत घुस जाना, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण में है। ये है 8.87 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, 8.87 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पंछी वन्यजीव अभयारण्य, यह है दरभंगा के अंदर, ठीक है। इसकी जो रेंज है दोस्तों 29.17 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप जरूर लाइक करें। जहां तक हो सके आप सोशल मीडिया पे, है ना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग तक वीडियो जा सके। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो के लिए जरूर आपसे इसे सब्सक्राइब करें। और अभी मैं इसके ऊपर एक MCQ भी डालूंगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस MCQ से लेकर कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं पहले भी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी उसमें है ज्योग्राफी को लेकर के। तो हमारे साथ लगता है बने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।